हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अभी चैप्टर 2 कर रहे हैं, जो हमारी HBSC की बुक है, ये अकाउंटेंसी की पार्ट 1 वॉल्यूम 1, इसका चैप्टर 2 जिसमें हम कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। इसकी हम 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अभी है पार्ट 4 जिसके अंदर हम देखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन्स। हमने अभी तक कुछ बेसिक्स थियोरेटिकल कंसेप्ट किए थे। अब हम इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल कंसेप्ट करेंगे, जिसमें क्या है, सबसे पहले कि हम पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है। जब भी हम अकाउंटिंग की बात करते हैं या रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में किया था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, ये सब पार्टनरशिप के अंदर बनाई जाती है। सिर्फ इसमें कुछ नए अकाउंट्स ऐड हो जाते हैं, क्योंकि इसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट से रिलेटेड भी कुछ कंसेप्ट आएंगे इस वजह से। तो सबसे पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस तो हमें पता है कि ऐसा अकाउंट जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं फर्म का। लेकिन अभी एक नया वर्ड आया, एप्रोप्रिएशन। देखिए, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जब फर्म को प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में से कुछ चीज़ें पार्टनर्स को मिलेंगी, या तो सैलरी के नाम पर, कमीशन के नाम पर। लेकिन कब मिलेंगी? जब प्रॉफिट होगा। अब देखो, इसको समझने से पहले हमें 2 वर्ड समझने ज़रूरी हैं। एक होता है एप्रोप्रिएशन, एक होता है चार्ज। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? हमें सिर्फ खर्चा तब करना है पार्टनर्स को जब पे करना है, जब हमें क्या हो, प्रॉफिट हो। फर्म को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम पार्टनर्स को ये चीज़ें देंगे, ये वाले एक्सपेंस करेंगे। और चार्ज का मतलब क्या है? चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, हमें वो चीज़ें पे करनी ही करनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि रेंट, तो मुझे रेंट पे करना ही करना पड़ेगा। या फिर मैंने किसी से लोन ले रखा है तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट मुझे पे करना ही करना पड़ेगा। मैं किसी को ये नहीं कह सकती कि अगर मेरे पास प्रॉफिट नहीं है तो मैं आज इंटरेस्ट पे नहीं करती हूँ। नहीं, मुझे ये चीज़ें पे करनी ही करनी पड़ेगी। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर मैंने प्रोडक्शन किया है, बिल आया हुआ है, तो चाहे मुझे प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हो, मुझे पे करना ही करना पड़ेगा। देखिए, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ? मेड ओनली व्हेन देयर इज़ प्रॉफिट। कहता है सिर्फ तब एक्सपेंसेस किए जाएंगे, तब दिया जाएगा जब हमें क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो। एंड चार्ज नेसेसरी टू मेक चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ देयर इज लॉस। कहता है चाहे हमें लॉस ही क्यों ना हो, तो भी हमें ये चीज़ें पे करनी ही करनी पड़ेगी। अब देखो, जब हम इसकी बात कर रहे हैं ना, मेड ओनली फ्रॉम प्रॉफिट्स, तो ये कहाँ डेबिट किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में किया जाएगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? एप्रोप्रिएशन देख रहे हैं। लेकिन जब हम चार्ज देख रहे होते तो ये कहाँ राइट डाउन किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आएगा। ये भी डेबिट साइड में ही। दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दोनों ही नॉमिनल नेचर के हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एप्रोप्रिएशन आएगा डेबिट साइड में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चार्ज आएंगे सारे के सारे। जैसे इसके एग्जांपल लें तो सैलरी, कमीशन दिया जो पार्टनर को, ये पार्टनर की बात हो रही है कि पार्टनर को सैलरी या कमीशन दिया। अगर यही सैलरी हमने एम्प्लॉय को दी है या फिर मैनेजर को कमीशन दिया है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। लेकिन सैलरी या कमीशन हम पार्टनर को दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को दे रहे हैं, तो ये हमारा सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, रेंट हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये चार्ज होते हैं, ये हमें पे करना ज़रूरी होता है, इवन चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब देखो, नेक्स्ट हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है ये चीज़ें बनाते वक्त, कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर मतलब जितने भी लॉसेस होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, वो डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, और जितने भी गेन्स या इनकम्स हो रही है वो सारी की सारी क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं या अकाउंटिंग करते हैं, तो हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं करेंगे। हम फर्म को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग करेंगे। तो अगर फर्म के लिए एक्सपेंस है तो वो डेबिट साइड में, फर्म के लिए इनकम है तो वो क्रेडिट साइड में। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद
कहाँ से स्टार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन? हम सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमें लास्ट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ होता है वो ट्रांसफ़र करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो सबसे पहले हम क्या उठाएंगे? नेट प्रॉफिट। अब देखिए, जैसे अगर हम स्पेसिमेन देखें, इसका फॉर्मेट देखें, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि हम कौन से साल के एंड पे बना रहे हैं, हमने कौन से साल की एंडिंग के लिए किया है, ये बनाया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बाय P&L नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमें जो नेट प्रॉफिट गिवन होता है क्वेश्चन में, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है, वो वाला नेट प्रॉफिट। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो नेट प्रॉफिट है ना, इसमें जितने भी लोन थे या कोई मैनेजर का कमीशन था, यानी कि जितने भी चार्ज हैं वो काटने के बाद हम ये नेट प्रॉफिट कंसिडर करेंगे। यानी कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो पहले हम डिडक्ट कर देंगे, उसके बाद राइट करेंगे। अगर कोई मैनेजर का कमीशन दे रखा है तो वो माइनस कर देंगे, देन राइट डाउन करेंगे। कोई रेंट पे कर रखा है तो वो भी हम पहले माइनस करेंगे, देन लिखेंगे। यानी कि सारे चार्ज काटने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद और क्या आएगा? क्रेडिट साइड है। देखो मैंने लिखा भी हुआ है कि ये क्रेडिट साइड होती है, डेबिट साइड होती है। नॉर्मली जो भी अकाउंट होते हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है। तो अब और क्या आएगा? और क्या इनकम हो सकती है फर्म को? पार्टनर ने जो ड्राइंग की थी उसके ऊपर इंटरेस्ट, ये फर्म के लिए इनकम है, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखनी है। अगर स्पेसिफिकली दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखनी है। और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर तो हमें डेट मेंशन की हुई है कि हमने ड्राइंग कब की थी, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैंने स्टार्टिंग में ड्राइंग कर ली थी, 1 अप्रैल को ही ड्राइंग कर ली थी, ईयर मान लो 2022 से लेके 23 है, तो मैंने 1 अप्रैल 2022 को ही ड्राइंग कर ली थी फर्स्ट डे पे ही, तो मेरा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो पूरे साल के ऊपर लगेगा, ईयर के ऊपर लगेगा। बट अगर ऐसा कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर इतनी ड्राइंग हुई, सपोज उसमें लिखा हुआ है कि ए मेड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, सपोज 4000 लिखी हुई है, तो अब नहीं पता ना कि डेट कौन सी है, कब ड्राइंग करी होगी, तो हम वहाँ पर 6 मंथ्स की ड्राइंग लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो 8% या 10% ड्राइंग है तो 10/100, और 6 मंथ्स की लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6/12। तो इस तरह से हम कंसिडर करेंगे। अगर हम इसको निकालेंगे तो ये 1 2, ये हमारी 200 रुपये आ जाएगी। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखेंगे। अगर डेट गिवन है तो डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे कितना इंटरेस्ट बनता है। और अगर डेट गिवन नहीं है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स करी है, तो हम क्या करेंगे? 6 मंथ्स की ड्राइंग कंसिडर करेंगे। जो भी हमारा परसेंटेज होगा उसको 6 महीने से निकालेंगे। देन हम क्या करेंगे? अब आ जाते हैं डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंस, यानी कि फर्म ने जो जो खर्चे किए होंगे पार्टनर्स के लिए, तो क्या खर्चे कर सकती है फर्म? सैलरी दी होगी पार्टनर को, इसमें लिखा हुआ है पार्टनर्स, हो सकता है पार्टनर को दी हो सकता है पार्टनर्स को दी हो, तो जिसको भी दिया, अगर ए को दी है तो ए की आ जाएगी, ए बी दोनों की दी तो दोनों की आ जाएगी। इसी तरह से जो कमीशन दिया है पार्टनर को वो आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होता है, तो वो आ जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देना। उसके बाद अगर कोई रिजर्व है तो वो आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका बैलेंस और इसका बैलेंस दोनों को टोटल करेंगे। अगर तो हमारा ये वाला बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, यानी कि डेबिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, डेबिट की साइड में ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब हमें लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के अंदर लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो यहाँ पे आ जाएगा क्या लिखेंगे? टू लॉस ट्रांसफर्ड। जितने भी पार्टनर है ए बी, ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस लॉस को बांट लेंगे। लेकिन अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, यानी कि हमारी इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम है, तो इसका मतलब हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। जितने पार्टनर हैं ए और बी कौन से रेशियो में बांटेंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, PSR में बांट लेंगे। उसके बाद देन ये टोटल की रो होती है, हम इसका ग्रैंड टोटल कर देंगे। इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। अगर अब आप इसका एक सम देखना चाहते हैं तो मैं एक सम बता देती हूँ। जैसे मान लो हम ये बुक से ही देख लेते हैं।
ये देखिए, ये हमारा सम गिवन है। इसमें कहा हुआ है कि 1 अप्रैल 2019 को ए और बी एंटर हुए एग्रीमेंट के अंदर, जिन्होंने कैपिटल लगाई 10 लाख और 6 लाख। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। वो एग्री हुए कि वो किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1 में। प्रॉफिट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। ये कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या, कि ए को सैलरी अलाउ थी कितने की, 10,000 पर मंथ, यानी कि एनुअली कितनी हो गई, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 कर देंगे तो। बी इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑन 2% ऑन सेल्स। कहता है सेल के ऊपर बी को कमीशन अलाउड था 2%, और सेल्स कितनी थी, 40 lakhs। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 6% पर एनम। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 3,600 ऑन एज ड्राइंग एंड 2,400 ऑन बीज ड्राइंग। तो इसमें हमें कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, इसने ऑलरेडी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे रखा हमें। आगे कहता है प्रॉफिट था 4,40,000। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो अगर हम बनाना चाहें तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, नेट प्रॉफिट जो कि पीएनएल से, तो बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। कितना था नेट प्रॉफिट, देखो क्वेश्चन में गिवन है, हमें नेट प्रॉफिट गिवन था, ये देखिए ये रहा 4,40,000। हमें इन सबसे पहले प्रॉफिट अवेलेबल था कितना, 4,40,000। तो यहाँ पे 4,40,000 हम लिख देंगे। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी है। पार्टनर कौन से थे, ए एंड बी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी इसकी 3,600 और 2,400, 3,600 और 2,400। तो इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 6,000। अब ये हमारी क्रेडिट साइड कंप्लीट हो चुकी है। देन डेबिट साइड में इसने बोला था कि हमें क्या करना है, सैलरी पे करनी है ए को। तो ये खर्चा है, तो क्या करेंगे हम, 2/8 सैलरी, या सैलरी टू ए भी लिख सकते हो आप। कितनी थी, 10,000 पर मंथ। एनुअली कितनी हो गई, डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 12, कितनी होगी, 1,20,000। देन क्या गिवन था, बी को कमीशन देना था 2% ऑन सेल्स। तो सेल्स कितनी थी, 40 lakhs। 40 lakhs के ऊपर 2%, तो टू कमीशन बी को देंगे 40 lakhs के ऊपर 2%। अगर हम ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा 80,000। उसके अलावा और क्या गिवन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर लगेगा, कैपिटल के ऊपर। देखो कैपिटल कितनी थी, कैपिटल थी ए की थी 10 लाख और बी की कितनी थी 6 लाख। तो इसके ऊपर हमें कितना देना, 6%। तो 10 लाख का 6% एंड 6 लाख का 6%। तो हम क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, या ए बी भी लिख सकते हो आप, बोथ आर करेक्ट। तो 6% अगर हम निकालते हैं, 10 लाख का 6% निकालते हैं तो हो गया 60,000, और अगर 6 लाख का 6% निकालते हैं तो हो गया 36,000। अगर हम टोटल कर देंगे दोनों का तो यह आ जाएगा 96,000। इसके अलावा हमें कोई भी रिजर्व या कुछ भी गिवन नहीं है, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे। इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 4,46,000, 4,46,000। और अगर हम इस साइड का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,96,000, 2,96,000। अब हमारा देखो इनकम साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है,
एक्सपेंस साइड से, यानी कि हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम 4,46,000 में से 2,96,000 माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 1,50,000, यानी कि हमें 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। और अब ये प्रॉफिट क्या करेंगे, हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। किसको ट्रांसफ़र करना है, ए एंड बी को। यहाँ पे लिखेंगे ए इज़ कैपिटल अकाउंट, बी इज़ कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे करंट अकाउंट भी आता है, वो मैं आपको बताऊंगी करंट अकाउंट कब आता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास सिर्फ कैपिटल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कितना था हमारा, 1,50,000। इस 1,50,000 को ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। देखो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, गिवन है 2:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 2:1। तो ये 1,50,000 को इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। तो ए के हिस्से में आ जाएगा 1 लाख और बी के हिस्से में आ जाएगा 50,000। ये इनके कैपिटल अकाउंट में आगे जाके ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अब इनका ग्रैंड टोटल कितना आएगा जब हम करेंगे, तो ये 4,46,000 इसका ग्रैंड टोटल आएगा। बस ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब देखो ये तो था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इससे हम डिफरेंस निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या था। तो देखो सबसे पहला तो डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके बाद बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ताकि हम नेट प्रॉफिट निकाल सके, असर्टेन कर सके, या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल सके। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है, ये जो नेट प्रॉफिट निकला था इसको बांटने के लिए, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उसके अलावा और क्या डिफरेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का ना तो कभी ओपनिंग बैलेंस होता ना क्लोजिंग बैलेंस होता, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्लोजिंग या ओपनिंग दोनों बैलेंस हो सकते हैं। जो भी चार्ज आइटम होती है, मैं बता चुकी हूँ पहले ही क्या होती है, जैसे चार्ज यानी कि जो कंपलसरी है देना, वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। और जितने भी एप्रोप्रिएशंस हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे। जब हम पीएनएल बनाते हैं तो हमें उसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड नहीं हो रहा होता। वो फर्म्स के अलग खर्चे होते हैं जो पार्टनर्स को नहीं दिए जा रहे होते, उनके अलावा जो खर्चे होते हैं। और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना गिवन है वो एग्रीमेंट में लिखा होगा, सैलरी कितनी देनी है ये भी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो किसके ऊपर बेस्ड होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, चाहे पार्टनर के ऊपर ही दे रखा हो, पार्टनर का ही लोन क्यों ना हो, या फिर अगर हम पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें कंपलसरी होती है। यानी कि फर्म को अगर लॉस भी हो रहा होगा ना तो भी फर्म को ये दोनों चीज़ें पे करनी पड़ेंगी। और जब ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं चार्ज, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना कंपलसरी है। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।